वो अभी तक नहीं आए हैं। वक्त क्या हुआ है? 9:55। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा एक दोस्त कम है, वो कहाँ है? बस आने वाला होगा। क्या तुम करीम को साथ नहीं लेकर आए? वो अभी तक नहीं आया। नहीं। करीम, या अल्लाह, मुझे देर हो गई है। भाग करीम। वो हमेशा ही देर करता है। करीम किसी जगह तभी वक्त पर पहुंचेगा जब टेलीपोर्टेशन मशीन इजाद हो जाएगी। वो क्या है? फिर कभी बताऊंगा। हाँ, बेवकूफी की बात है। तुम सिर्फ अपने कीड़ों और पौधों को देखो, फिजिक्स की चीजें तुम नहीं समझ सकती। वो हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुझे तो उन्हें देख के डर लग रहा है। ये गलत रास्ता है। उफ। करीम रुक जाओ। देर से आने पर माफी चाहता हूँ। वैसे देर हुई क्यों है तुम्हें? मैं रोज सोने से पहले अलार्म लगा के सोता हूँ, लेकिन मैं आवाज खोलना भूल गया। आफरीन है तुम पर। ठीक है, अपनी अपनी कमान निकालो। वक्त वो चीज है जो हर किसी के पास है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी अहमियत कोई कोई ही जान सकता है। तीरंदाजी की एक मिसाल देता हूं। समझो कि तुम हालत जंग में हो। दुश्मन अपने घोड़े पर तुम्हारी जानिब तेजी से बढ़ रहा है और तुम्हारे पास उसे रोकने का सिर्फ एक मौका है। तब तुम्हें सही वक्त पर सही निशाना लगाना होगा। अगर 1 सेकंड की भी देर की या 1 सेकंड की जल्दी कर दी तो वो 1 सेकंड तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगा, समझे? तो इसलिए वक्त की कदर करना बहुत अहम है। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं ला सकते, वैसे ही गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता। अगर जिंदगी में कोई दूसरी चीज वक्त की तरह अहम है तो वो है अपनी जुबान पर पूरा उतरना। खास तौर पर वो जुबान जो आपने अपनी टीम के दोस्तों को दी हो। जो इस सफर में आपके साथ हैं। यही हमारा आज का सबक भी है और कल यही इसी वक्त मिलेंगे। अगर अच्छा तीरंदाज बनना है तो नज़्म व ज़ब्त सीखना होगा। तुम्हारी वजह से हमारा आज का सबक जाया हो गया और हमें डांट भी पड़ी है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम इतनी देर कैसे कर देते ये हो। सब अलार्म की वजह से हुआ। देखो तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तू नाशियान जाके खुद मश्क करे। वैसे भी दोस्तों, हमारी कमाना हमारे साथ है, हम चल के खुद ही मश्क कर लेते हैं।
एक मिनट रुको। क्या हुआ? कोई यहाँ जरूर आया है। मैंने इस जगह को ऐसा नहीं छोड़ा था। क्या तुम्हें यकीन है आसिया? हाँ बिल्कुल, इस जगह के बारे में तो कोई नहीं जानता। हैरत है यहाँ का कैसे मालूम हुआ? ये मालूम करने का एक ही तरीका है। क्या तुम सब तैयार हो? अब मैं तैयार हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर ये कौन कर सकता है? मुझे लगता है कि हमें मुजरिम मिल गया। एक बन कबाब। करीम, ये मैंने नहीं किया। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो मैंने यहाँ पहले छुपाया था कि अगर भूख लग जाए तो खा सकूं। शायद कोई लोमड़ी इसकी बू सुनकर यहाँ आई हो। यार करीम, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पे खाना नहीं छुपाया करो। समझ नहीं आता क्या? ठीक है, मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। और बू सूंघ के आने वाला कोई जानवर नहीं, कोई इंसान हुआ तो? लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि लोमड़ी खाने की बू दूर से भी सूंघ सकती है और आप भी ये जानते हैं। लेकिन इंसानी नाक ये। बुराक, चुप हो जाओ। मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी यहाँ इतनी आसानी से कोई नहीं आता। तुम इतने यकीन से ऐसे नहीं कहो करीम। क्यों? मुझे तुम लोगों के सामने एक एतराफ करना है। मैं तुम सबका ताक़ुब करते हुए पहले यहाँ आ चुका हूँ। क्या? जब तुम लोग आशियान की बात करते हुए मुझे स्कूल छोड़ाए थे, तो उस वक्त मैंने तुम लोगों का पीछा किया था। मतलब इस जगह को कोई भी ढूंढ सकता है। तो अब क्या करें? इस जगह की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का निजाम लगाएंगे। हम ये कैसे करेंगे? ये आसान काम है। हमारे पास सामान है। यहाँ सब कुछ है दोस्तों। जबरदस्त। फिर हमारे खुफिया ठिकाने पर कोई धावा नहीं बोल सकेगा। चलो चलते हैं फिर। तो खुफिया जगह भी है इनके पास। क्या बात है? क्या हुआ? मैंने पार्क में उन दोस्तों को देखा। कौन से दोस्तों को? नीले चांद को। आरदा, तो क्या हो गया? वो यहाँ पे सिर्फ खेलने आए होंगे। सिर्फ खेलने नहीं आए थे सिनान, कुछ अजीब काम कर रहे थे। उन सब के हाथों में कुछ ना कुछ था। वो अपने ठिकाने पे कुछ करने वाले हैं। ठिकाने पे? उनका ठिकाना तो हम बर्बाद कर चुके थे ना। उनका एक नया ठिकाना है। कहाँ है वो? ये तो मैं भी नहीं जानता। तुम जाकर दूसरे दोस्तों को बुला कर लाओ और उनसे कहो कि जरूरी बात करनी है। वैसे मैं क्यों जाऊँ? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? आरदा, ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ।
चलो सब यहाँ आओ। चलो। एक, दो, तीन, नीला चांद। हमें उनके नए ठिकाने का पता लगाना होगा। वो क्यों? हम अपनी छुट्टी से लुत्फानंदोज होने के बजाय उनके चक्कर में क्यों पड़े? उनका कुछ भी हमसे छुपा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम उनका खुफिया ठिकाना कैसे ढूंढेंगे? वो जरूर जंगल में होंगे। मजाक बंद करो, वो बुज़दिल जंगल में नहीं जाएंगे। जंगली आदमी, जंगली बच्चे वहाँ मौजूद हैं और वो लोग डरपोक हैं। मेरे ख्याल में एक जगह हो सकती है। मैते के घर में एक बहुत बड़ा बागीचा है और उसके बाबा हेडमास्टर हैं। तो वो ये भी सोच सकते हैं कि हेडमास्टर के खौफ की वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, तो खुफिया ठिकाना मैते के बागीचे में है। क्यों नहीं हो सकता क्या? आ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। बताओ, कहाँ है वो ठिकाना? यार मुझे कैसे पता? मैंने तो बस अपना अंदाजा बताया था। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जंगल में होंगे। मजाक नहीं करो यार। बच्चों, हेडमास्टर? छुट्टी की सुबह आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम मैते का पूछने आए थे। जी जी, मैथे का पूछने आए थे। मैते दूसरे दोस्तों के साथ है, करीम और बुराक के साथ। जिहान, रुके। आप अपना वॉलेट भूल गए। हाँ शुक्रिया सदफ, मैं वाकई भूल गया था। शुक्रिया। बच्चों, मैते को तो कुछ नहीं हो गया ना? सच बताना। नहीं सदफ, उसे आखिर क्या होना है? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। हम तो उसी से मिलने जा रहे हैं, है ना दोस्तों? जी बिल्कुल। हाँ, सिनान ने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तुम लोग अभी यहीं रुकना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। रुको। वो प्रिंसिपल साहब, क्या आप जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? क्या तुम नहीं जानते? नहीं, हम जानते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। सिनान बेटा, ये मैते को दे देना। बाहर सर्दी है तो ये उसे दे देना, ठीक है? ये लो, उसे दे देना। यकीन नहीं आ रहा, अब हमें मैते को ये जैकेट देनी पड़ेगी। अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो हम उसे दे भी आते। मैं भी ये कहूँगा कि वो तुम दोबारा जंगल मत कहना। उन्हें कैसे तलाश करेंगे यार? मैं समझ गया। चलो शाबाश, इस जैकेट को सूंघो। वो जंगल की तरफ जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। चलो उसके पीछे भागो। हमें उसका पीछा करना है। और जंगल के बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? मुझे डर लग रहा है। तुम लोगों को डर लग रहा है? डरने की क्या बात है? हमें उनका ठिकाना हर हाल में ढूंढना है। चलो अब आ जाओ। आरदा, आरदा तुम कहाँ हो? आरदा कहाँ हो तुम?
कुत्ता। वो मेरी नजरों से गायब हो गया। आज के बाद कोई भी उस जगह को नहीं ढूंढ सकेगा। और मैं अपने सैंडविच सुकून से वहाँ भूल कर आ सकूंगा। तुम्हें उन्हें वहाँ नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम्हारी अम्मी ने दी थी। मुबारक हो, नया ठिकाना बना लिया। उस बारे में तुम कैसे जानते हो? तुमने सोचा तुम लोग हमसे छुपा सकते हो? गलत फहमी है तुम लोगों की। उस जगह को भी बर्बाद कर देंगे। हाँ, मिलेगा तो बर्बाद करोगे ना। सही कहा तुमने। वैसे वो जगह जंगल में नहीं है क्या? हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी तलाश कर लेंगे और उस पर कब्जा भी करेंगे। तुम जो कर रहे हो उसे गुंडागर्दी कहते हैं। नहीं, फतह कहते हैं। तुम अपने हर काम में हमसे हारने के लिए बने हो। तीरंदाजी में, खेलों में, हर मैदान में। अब और नहीं, हमारे पास अब अपना ट्रेनर भी है, समझे? और वो एक चैंपियन है। अब तुम लोग हमें आसानी से हरा नहीं पाओगे। तुम्हारा अपना ट्रेनर? देख लेंगे हम उसे भी। क्या लगता है तुम्हें वो आशियान को तलाश कर लेंगे? मेरी बात सुनो, हम इस मामले को नहीं छोड़ सकते। हमें आशियान की हिफाजत के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग करनी होगी। लगता है तुम्हारे पास कोई जबरदस्त आइडिया है। उस कारवां का मालिक कौन है? तमरीनी कस्बा, पटवार खाना। तुम क्या सोच रहे हो? उनका अपना एक ट्रेनर भी है। क्या पता वो झूठ कह रहे हो। तुमने कभी करीम को झूठ बोलते देखा है? वो फिर भी हमसे नहीं जीत सकते। यानी मुश्किल होगा ना उनके लिए। अगर वाकई कोई उन्हें शिकार है तो वो मुकाबले में जरूर फतह हासिल कर लेंगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा आरदा? हम कर भी क्या सकते हैं? हम मुल्क के बेहतरीन तीरंदाज हैं। और उनके ठिकाने का क्या होगा? हम उसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले ट्रेनर तलाश करना है। वो जितनी भी तरबियत हासिल कर लें, लेकिन टूर्नामेंट में कभी नहीं जाएंगे। हमें आपसे कुछ पूछना है महमूद चाचा। बिल्कुल पूछो। महमूद चाचा, आप आशियान को तो जानते हैं जो जंगल की शुरुआत में है। आशियान क्या? इसका मतलब है कारवां। उस कबाड़ खाने को तुम लोग आशियान बोलते हो? जी हाँ, हमने उसका नाम आशियान रखा है। तो क्या चाहते हो तुम लोग? हम उसे उसके मालिक से खरीदना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कौन है वो? कौन है तुम्हारे बाबा? ये हमारा नया दोस्त है, मैते। और मैते के पापा स्कूल के नए हेडमास्टर हैं। ओह, तो तुम हेडमास्टर साहब के बेटे हो? जी बिल्कुल। अब आप बताएंगे कि उसका मालिक कौन है? मैं बता तो दूं, लेकिन वो नहीं देंगे। वो क्यों? क्योंकि 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था, तो वो आपको कारवां कैसे देंगे? उनके कोई रिश्तेदार तो होंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं है। उनका एक भतीजा था, शायद वो भी कारवां के बारे में नहीं जानता होगा। वैसे भी कब से वो कबाड़ वहीं पड़ा है। क्या उनका भतीजा यहाँ रहता है? यकीनन वो यहीं रहता है बेटा। सेजगिन को नहीं जानते क्या तुम लोग? कौन सेजगिन? स्कूल में वो तुम्हारे उस्ताद भी तो है ना? उसका एक चचा था, कामिल। मरने से पहले किसी ने उसके कर्ज के बदले कारवां दे दिया। मरहूम ने कहा कि कारवां में वो दुनिया का सफर करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। 1 मिनट रुको, सर सेजगिन आशियान के मालिक हैं? हाँ। अल्लाह, ये क्या तरीका है सेजगिन? अरे डरो नहीं, मैं हूँ यार। मेरी कमर में पहले ही तकलीफ है और अभी मैं तुम्हारी वजह से मफलूज होने वाला था यार। तुम बहुत नाजुक मिजाज हो, बहुत ज्यादा। अगर तुम वर्जिश करोगे तो ये हाल नहीं होगा तुम्हारा। देखो मुझे,
कितना फिट हूँ। मैं तीर की तरह तेज और शेर की तरह मजबूत हूँ। और साथ साथ अनाड़ी भी हो, समझे? कभी कभी मुझे अपनी ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता मेरे दोस्त, बुरा नहीं मानना। सेस्किन, जहाँ पर खड़े हो ना वहीं रहो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम मजीद यहाँ रहोगे तो दुकान को जलजले जैसा नुकसान पहुंचाओगे। अच्छा ठीक है, कोई ले दो मुझे। तुम्हें इतने सॉसेज कबाब नहीं खाने चाहिए, वरना यकीनन तुम भी अपने चचा की तरह जल्द मर जाओगे। अच्छा ठीक है, जल्दी पैक करो इसे, और सॉसेज कबाब भी दो। और हाँ, फ्रिज वाले मत दे देना मुझे, वो देना जो छुपा के रखते हो, जो अपने लिए रखते हो ना, वो देना। ये क्या है? तुम्हें सॉसेज चाहिए था ना यार, कोई अच्छा वाला दो ना मुझे आज में। ये क्या दे रहे हो? एक बार चख कर देखो, इसके बाद तुम हमेशा यही मांगोगे। या क्या सच में? घर का बना हुआ है, खास तौर पर बनवाया है। अगर पसंद नहीं आए तो मैं पैसे नहीं दूंगा इसके। वो तो मैं तुम्हारी लाश से भी ले लूंगा। अच्छा ठीक है यार, तुम्हें जानता हूँ बचपन से ही इतने कंजूस हो। ये लो। क्या हुआ? क्या होना है? बाकी पैसे? कोई बकाया नहीं। कैसे नहीं? जो चीजें खरीदी है उसके 75 लीरा बनते हैं, और तुमने पहले भी मेरे 30 उधार देने थे। सब मिलाकर 105 बनते हैं, और चूंकि तुम दोस्त हो इसलिए 5 की मेरी तरफ से रियायत है। ओ खुदाया, ये कितने का है? बताया ना, घर का बना हुआ है, इसलिए ये महंगा है। तुम तो हद करते हो यार, कसम से बहुत लालची हो आजमी। तुम बस इंतजार करो, एक बार रिटायर हो जाऊं, मैं तुम्हारी दुकान के सामने दुकान खोलूंगा, हर एक चीज नुकसान में बेचूंगा, सिर्फ तुम्हारा दिवाली निकालने के लिए। देखना। तुम और दुकान चलाओगे, इतना दिमाग नहीं है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। हद हो गई है यार, इससे अच्छा है मैं ये सॉसेज खाऊं ही ना, बल्कि इसका फ्रेम बना के अपनी दीवार पे लटका दूंगा मैं। तुम्हारी चीज है, जो चाहे करो। अच्छा ठीक है यार, जा रहा हूं मैं, बाद में मिलते हैं। किसी एक को भी मत छोड़ना। देखना किसने कहाँ तरबियत दी और कितने तमगे हासिल किए, सब ढूंढो। मुझे एक मिल गया, अतकान हकीकी। इसके पास 2 चांदी के तमगे हैं। क्या हो गया है? मैं हकीकी चैंपियंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट। गुराय जेलपेसिस, बुल्कान के चैंपियन। इन्होंने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, इनका नाम लिखो। अगर कोई इनसे बेहतर नजर आए तो मुझे बताना। हेलो बाबा, मसरूफ तो नहीं? अगर है तो बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, आपको कुछ बताना है? आप घर आ रहे हैं? ठीक है, आप आ जाएं, फिर बात करते हैं। जी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिक्र ना करें, खुदा हाफिज। बाबा 1 घंटे में आने वाले हैं, हमें जल्दी किसी को ढूंढना होगा। अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो हम क्या करेंगे? फिक्र ना करो, वो इजाजत दे देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा किसी से हार जाए। मुझे लगता है शायद वो शख्स मुझे मिल गया जिसकी हमें जरूरत है। वाह! देखो तो जरा, इनके पास कितनी सारी ट्रॉफियां हैं। इन्हें हमारा ट्रेनर होना चाहिए। दूसरी टीम को कौन मिला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्या वो हमें देंगे? वो क्यों नहीं देंगे? वो उसे इस्तेमाल तो करते नहीं। वैसे हमें उन्हें बताने की खास जरूरत नहीं है। नहीं बताया तो हम उसके मालिक भी नहीं बन सकते, और फिर हमें सिनान से भी छुटकारा नहीं मिलेगा। चूंकि ये तुम्हारा ख्याल था तो दरवाजा भी तुम ही खटखटाओगे। ओह यार, वो घर पर नहीं। अब हम क्या करें? हम कल फिर आएंगे, तब तक आएंगे जब तक कारवां हासिल न कर लें। मैं पूछना नहीं चाहता साले, लेकिन तुम इन दरख्तों के पत्तों का क्या करोगे? इतनी लकड़ियां और पत्ते, ये सब तुमने क्यों जमा किए हैं? जरूरत है। पिंजरा बना रहे हो या झोंपड़ी में एक इजाफी कमरा? या तुम कमान बना रहे हो? बच्चों की तरबियत करने वाला हूं। कौन से बच्चों की? कस्बे के बच्चे हैं। तुम बच्चों की तरबियत करोगे? तुम लोगों में तो जाते नहीं हो, बच्चों को तरबियत देने का ख्याल कहां से आया? सवाले सवाले, अगर काम नहीं है तो मैं चलता हूं। ठीक है, जाओ। ये दोबारा अपने माजी में खो गया। अल्लाह इसे सुकून दे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। चूंकि तुम दरवाजे पर ही मेरा इस्तकबाल कर रहे हो, यकीनन कोई महंगी चीज मांगने वाले होगे। अपने लिए नहीं बाबा, आपके लिए मांग रहा हूँ। क्या मतलब मेरे लिए? क्या चीज चाहिए तुम्हें? आप हमारी हरीफ टीम को जानते हैं, नीला चांद। हाँ तो? फाइनल मुकाबले के लिए उन्हें एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिल गया है। तो तुम भी एक ट्रेनर चाहते हो? मतलब आपको अगर एतराज ना हो तो हाँ। अगर हम हार गए तो मैं आपका सामना नहीं कर सकूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा हारे? अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो कभी नहीं हारोगे। हम सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट ट्रेनर्स ऐसी टेक्निक जानते हैं जो सर सेजगिन नहीं जानते। और अगर उन्होंने सब सीख लिया और हम ना। ठीक है सनान, ठीक है, मैं तलाश करूंगा, कहता हूँ किसी से। मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये आलमी चैंपियन है, काफी सारे तमगे हैं इनके पास। हाँ, मैं जानता था जरूर किसी भारी खर्चे वाली बात होगी। लेकिन बाबा। ठीक है सिनान, हम देखेंगे। क्या वाकई? आपका बहुत शुक्रिया बाबा। मैंने कहा देखेंगे। हेलो आरदा, हमारा ट्रेनर समझो हो गया। मैंने बाबा से बात की, उन्होंने कहा देखेंगे। यानी देखेंगे का मतलब है काम हो गया। ये तुम सबको बता देना। अब पता चलेगा इन्हें ट्रेनर क्या होता है। आपको ज्यादा देर तो नहीं लगेगी ना? मैंने कहा 2 मिनट। ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी है। हमारे पास टेस्ट की किताबें लेने और घर जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर ज्यादा वक्त लगा तो मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, और अगर शेड्यूल खराब हुआ तो मेरा टेस्ट खराब हो जाएगा।
अपने साथ इतनी सख्ती मत किया करो बेटी। अभी तो घर से बाहर आई हो, तुम मजे करो ना। और एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हें कुछ देर क्लास और टेस्ट और पढ़ाई के बारे में सोचने से बिल्कुल मना करता हूँ, ठीक है? समझ गई? काशी अम्मी के सामने भी कह देते। ये वाकई सच है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता है ये सुन के उस वक्त मैं भी बहुत हैरान हुई थी। यकीन नहीं आ रहा था मुझे। ये बात तो है। अरे वो तो हेडमास्टर की बेटी है ना? ओह, चलो चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि तुम यहाँ नहीं आई हो। नए हेडमास्टर की बेटी है ये। जी हाँ। ये बड़ी मगरूर है यार। वैसे मैं एलिस हूँ और ये सना है। मेरा नाम यास्मीन है। अच्छा ये तो बताओ, हेडमास्टर की बेटी होना कैसा लगता है? कैसा लगता होगा? जाहिर है हवाओं में उड़ती होगी ये। यानी मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर चलो ऐसा करते हैं, हम वहाँ नीचे कैफे से कुछ पीने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा करो, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा सच में। मैं अपनी पसंद की सारी चीजें खरीदूंगी जो मैंने सोचा था। बहुत अच्छा लगेगा तुम पर सिस। सिस? ये सिस क्या है? सिस्टर। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम आ रही हो ना? हम एक दूसरे को जानेंगे, घूमे फिरेंगे, मजा आएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इम्तिहानात के लिए किताबें लेनी है और घर जाकर पढ़ना भी है। ठीक है, किताबें मैं ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ घूम फिर आओ। लेकिन बाबा मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। वापसी पर मैं तुम्हें ले लूंगा। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज हेडमास्टर। आओ तो फिर हम लोग चलते हैं। चलो। बिल्कुल चमका दिया। मेरी जान, मैं घर आ गया। खुशामदीद। जिहान, सदफ, मुझे याद पड़ता है कि तुम 2 लोग घर से निकले थे। दूसरा इंसान कहाँ है? अच्छा तो तुम यास्मीन की बात कर रही हो? जी हाँ, हमारी बेटी। उम्मीद है उसे कहीं छोड़ नहीं आए होगे। नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई है। मैंने उसे जाने दिया ताकि वो सबसे मिल सके। ये क्या किया? मैंने उसे उसके दोस्तों के साथ कैफे जाने दिया है। जिहान, क्या आप पागल हो गए हैं? यास्मीन अब तक 200 सवालात हल कर चुकी होती, आखिर आप कैसा कर सकते हैं उसके साथ? आप बच्चे के फ्यूचर को खतरे में डालना चाहते हैं? या सदफ, तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो। तुम्हें शायद याद नहीं है कि मैं भी एक उस्ताद हूँ और मुझे उनके मुस्तकबिल का उतना ही ख्याल है जितना कि तुम्हें। लेकिन उन्हें थोड़ा मिलना मिलाना भी तो जरूरी है मेरी जान। बल्कि हम दोनों को भी तो मिलजुल बढ़ाना चाहिए। चलो जाओ कपड़े बदलो, हम कहीं बाहर चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अभी इस वक्त। इसी वक्त। वो अभी मुझे खाना भी बनाना है और बहुत से काम बाकी हैं, तो अभी तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा, बच्चे भी तो घर आ गए हैं। मैं आ गई। शाबाश यास्मीन, अपने बाबा की बात मानकर तुमने अपना पूरा शेड्यूल खराब कर दिया। चलो अब जल्दी करो, कमरे में जाओ, पढ़ाई का वक्त शुरू। अम्मी सांस तो लेने दे आप। टेस्ट देते हुए भी तुम सांस ले सकती हो। सांस तो इंसान हर वक्त लेता है, तो वहाँ बैठकर ले लेना। यार सदफ, देखो इस पर इतना दबाव मत डालो। जिहान प्लीज, यहाँ खड़े होकर शिकायतें करने के बजाय जाके अपने बेटे मैते को ढूंढो। शाम हो गई है, अभी तक घर नहीं आया है वो। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। और इन बच्चों को मैं बाहर जाकर भी बिल्कुल नहीं देख सकती। ठीक है। लो सिप। खाना जल गया। आई। रुको। तो उसको परान ने चोरों से अपनी कमान वापस ली और भागने लगा। उसके पीछे पूरी एक फौज लगी हुई थी, लेकिन वो डरा नहीं।
चोर तो उसको परान को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उसके हाथ में कमान थी और वो हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। चोरों का वक्त पूरा हो चुका था तो उसको परान ने एक तीर निकाला, कमान में रख दिया। उसने चोरों का सामना उस वक्त किया जब वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और एक तीर चला दिया। एक चोर का काम तमाम हुआ, बाकी चोर अगली लाइन में थे। तलवार वाले चोर ने देख लिया था कि दोस्त को परान कहाँ है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। चोर लाइल्म था, लेकिन दोस्त को परान हमले के लिए तैयार था। दोस्त को परान ने तेजी से पीछे हटकर तीर दाग दिया। वो चोर गायब हो गया था। अब सिर्फ उनका लीडर रह गया। जब दोस्त को परान ने चोरों के सरदार को तलाश कर लिया तो उसने एक और तीर निकाला। चोरों का सरदार दोस्त को परान के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। क्या दोस्त को परान को उस पर रहम करना चाहिए या उसे तीर चलाकर उस दुश्मन की मुहिम जो ये खत्म करनी चाहिए? मैते, सो जाओ। क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे शोर से उठ गई हूँ। इस तरह क्यों चीख रहे हो? मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतना शोर मचा रहा हूँ। घर सर पर उठाया हुआ है। बात सुनो, सो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें सुबह तक करती रहूंगी। ठीक है वादा, अब सो जाऊंगा मैं। शाबाश, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? सो जाओ। शब बखैर। शब खैर। तुम अभी तक सोए नहीं हो? मैं इस बाप को खत्म करने के बाद सो जाऊंगा बाबा। ठीक है ठीक है, आज तो वैसे भी हफ्ता है, चाहो तो मजीद पढ़ सकते हो। लेकिन पहले मुझे अपनी तरबियत के बारे में बताओ, वो कैसी चल रही है साले के साथ? अभी शुरू कहाँ हुई? क्या मतलब है? जब करीम आज देर से आया तो उन्होंने कहा वक्त की कदर जानो, फिर प्रैक्टिस नहीं करवाई। ठीक कहा उन्होंने, जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले वो आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे, हिम्मत मत हारना, ठीक है? क्या आप साला चाचा को जानते हैं बाबा? ज़हीन बेटा, मैं भी एक उस्ताद हूँ और सभी उस्ताद एक जैसे होते हैं। इस बाप को खत्म करने के बाद सो जाना। ठीक है। मैते, ये क्या है? टोस्ट। किसने बनाया? मैंने। क्या तुमने? मेरी जान, तुमने टोस्ट बनाना कब सीखा? मैंने आपको देखकर सीखा है। ये थोड़ा सख्त है लेकिन इसका जायका अच्छा है, देखिए। ओह, मेरे साथ? हाय, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि मुझे मुन्ने काके ने टोस्ट बनाया बिल्कुल अकेले। अम्मी बराए करें मेरे दोस्तों के सामने इस तरह मत कहिएगा। क्या ना कहूँ? मुन्ना काका। मुझे जाना है। क्या मतलब? कहाँ जाना है तुम्हें? अम्मी मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। कौन से दोस्त हैं तुम्हारे? क्या आप मुझसे रोज पूछेंगी? एलिफ, करीम, आसिया, बुराक। चले जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? ठीक है। और जंगल में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं चला। मैंने कहा जंगल में नहीं। अरे, बहुत मजे का बनाया है। कितना होनहार है मेरा मुन्ना काका। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेस करोगे? बिल्कुल। चलो फिर। क्या गिनती नहीं करोगी? कोई गिनती नहीं है। अगर आज उसे दोबारा देर हो गई। वो आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाचा। आज हम यहाँ सब वक्त पर आए हैं सवाल चाचा। नहीं, आप सब 10 मिनट पहले आए हैं। जिंदगी में ना कभी देर करो और ना वक्त से पहले। काम सही वक्त पर होना चाहिए। क्या वो हमसे मजाक कर रहे हैं? यार देखो आरदा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब लोग सुबह ही जंगल में चले गए थे। आज ठिकाने का पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं दिखा तो अच्छा नहीं होगा। जरूर दिखेगा हमें, और वैसे भी हमें उसको भी देखना है जो उन्हें सिखा रहा है। क्या वो उन्हें जंगल में तरबियत दे रहा होगा? हाँ, ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो अपनी कमाने जंगल में लेके जा रहे थे। कमाने छोड़ दो अपनी। आज हमें इनकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? हम तीरंदाजी की तरबियत लेने आए हैं। तरबियत ही लोगे। वो खजूर की टहनियां देख रहे हो तुम लोग? उन पे से तुम सब पत्ते उतारोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें इसके रेशे अलग करने हैं करीम। फिर उसके बाद लकड़ियों को घर के पीछे मुंतकिल करना होगा। ओह, तुमने कुछ कहा है? नहीं, मेरे गले में शायद कुछ फंस गया है। अब ठीक है। ठीक है। लेकिन हम स्कूल में कभी इस तरह से नहीं सीखते। तुमने स्कूल में क्या किया है मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर तुम कमानों को उठाने के काबिल बनना चाहते हो तो उसका हक अदा करना होगा। जाओ अब। हम बहुत आगे आ गए हैं। आरदा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ है? आवाज आ रही है। उस तरफ से आ रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये कैसी तरबियत है? क्या जंगली जंगली आदमी? आदमी? आरदा, तुम्हें यकीन है ना कि वो तीरंदाजी सीख रहे हैं? वो देखो, उनके कमाने भी हैं। जंगली आदमी तो कोई उस्ताद नहीं, बल्कि वो तो इन्हें खा लेगा। लेकिन वो तो खौफज़दा नहीं है। वो आ रहा है, भागो। चलो जल्दी करो। ओह, शाबाश आसिया। नील
नीला चांद हमारा नाम है, तीरंदाजी हमारा खेल है। साले चचा हमें सिखाएंगे और हम भी खूब मेहनत करते हैं यहाँ। हर कोई इन्हें मास्टर कहता है और आखिरकार हम जरूर चैंपियन बनेंगे। यो वक्फा। यो जबरदस्त, आखिरकार। मुझे तो लगा ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरे हिसाब के मुताबिक अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो सिर्फ 3 दिन में ही हम मर जाएंगे। लिख लो मेरी बात। हम सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। हमने लकड़ियाँ उठाई हैं, उससे क्या फायदा हुआ हमें? दोस्तों, सवाले चाचा जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ वही काम करना है। ओह, ये बहुत अच्छा है। ओह यखनी। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा है। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी और काम भी कर सकता हूँ। चुप हो जाओ। क्या अब हम लोग मश्क करेंगे साले चाचा? क्या अभी तक थके नहीं हो तुम लोग? साले चाचा, हमें मुकाबले से पहले निशाना पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने कमजोर जिस्म को मजबूत किए बगैर तीरंदाजी कैसे करोगे? कमाने साथ ना लाया करो। हम लोग फिलहाल मश्क नहीं करेंगे। लेकिन हम स्कूल में तो करते हैं। फिर तुम स्कूल में ही तीरंदाजी की ख्वाहिश पूरी कर लेना। क्या चिनार के दरख्त और कद्दू की कहानी जानते हो? नहीं। एक दिन चिनार के दरख्त के नीचे कद्दू की एक बेल उग गई और मौसम बहार के साथ थोड़ी सी बढ़ भी गई और गोया चिनार के दरख्त को गले लगाकर और ऊंची हो गई। और फिर धूप और बारिश के साथ ये मजीद बढ़ती गई। बिलाखिर दरख्त की ऊंचाई तक पहुंच गई। कद्दू के पौधे ने दरख्त से पूछा, तुम्हें इतना लंबा होने में कितने महीने लगे हैं? चिनार ने जवाब दिया, 10 साल। कद्दू ने फूलों को हिलाया और हंसकर कहा, मुझे इस बुलंदी तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे, जिसमें तुम्हें 10 साल लगे। चिनार ने कहा, ठीक कहती हो। फिर वक्त गुजरा और खिजा आ गई और उसके बाद सर्दी भी। कद्दू के पहले पत्ते गिरे और फिर शाखें। फिर डरते हुए चिनार से पूछा, मुझे क्या हो रहा है? और फिर चिनार ने कहा, तुम मुरझा रही हो। कद्दू ने पूछा, लेकिन क्यों? फिर चिनार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ 2 महीने लगे हैं, जबकि मुझे पूरे 10 साल लगे हैं। चिनार का दरख्त तो काफी सुस्त साबित हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। यखनी खत्म करो और घर जाओ। लेकिन तेजी से बड़ा होना कद्दू की गलती कैसे हुई? मैं बिल्कुल नहीं समझा। ठीक है करीम, हम बाद में समझा देंगे। वो बहुत अजीब से हैं। यार, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, वो कैसे तीरंदाजी सिखाएगा? मुझे भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान हूँ, वो लोग उस आदमी से खौफज़दा क्यों नहीं है? तुम लोग कहाँ रह गए थे? हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या उनका ठिकाना ढूंढ लिया? कुछ और भी मालूम हुआ है। वो लोग जंगली आदमी से सबक ले रहे हैं। कौन सा सबक? क्या वो लोग जंगल में जंगली बन रहे हैं? जान, मजाक बंद करो, मैं पहले ही गुस्से में हूँ। ठीक है, लेकिन बताओ भी, वो उससे क्या सबक ले रहे हैं? तीरंदाजी का। जंगली आदमी ही उन्हें सिखा रहा है। क्या वो जंगली आदमी तीरंदाज है? असल सबक तो मैं देने वाला हूँ उन्हें। बहुत तैयारी कर रहे हैं ना, एक बार उनके ठिकाने को तलाश कर लें। चलो छुप जाओ। यार, आज भी तीर नहीं चलाया।
हाँ सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उनसे कैसे जीतेंगे। यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इतनी जल्दी साले चाचा की बात कैसे भूल गए कि हर चीज का वक्त होता है, हमें सब्र करना होगा। रुको, तुमने कुछ सुना? नहीं सुना। कोई जानवर होगा, वैसे ही जंगल है। अगर ये जंगल के बच्चे हुए तो? यार दोस्तों, तुम लोगों को इस कहानी को भूल जाना चाहिए। तुम चाहो तो इस पर यकीन मत करो, लेकिन ये सच है। अनाड़ी बच्चे। वो अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? वहीं अपने ठिकाने पर। अच्छा सुनो, कोई आवाज ना निकाले, हम इस बार उन्हें नहीं खो सकते। तो क्या हम अगली दफा अपनी कमाने नहीं लाएंगे अपने साथ? अब जब भी वो हमें कहेंगे हम तभी ले जाएंगे। अगर हम ऐसे ही सब्र करते रहे तो हम ही चैंपियन बनेंगे। क्या कद्दू और चिनार की कहानी का यही मतलब था? उफ करीम, तुम हमारे जैसे ही खुराक खाते हो और उसी हवा में सांस लेते हो, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? ये सिर्फ रैप के बारे में सोचता है। हाँ तो इस बारे में सोचो, स्टैंड्स भरे हैं, हर कोई हमें देखेगा, मशहूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी हमारी ही धूम मची हुई हो तो हर कोई तालियां बजाकर हमारा इस्तकबाल करेगा। दोस्तों, हम किसी कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे। तो हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो आ गए। बिल्कुल आ गए। अब निकलो यहाँ से, आज के बाद से ये जगह हमारी है। हम तुम्हें ये जगह नहीं देंगे। तुम दो या ना दो, ये हमारी हो चुकी है। कहना आसान है, करना मुश्किल। चलो फिर देख लेते हैं कि आसान है या मुश्किल। नीला चांद, अपने किले का दिफा करो। भागो भागो भागो। बहुत ही डरपोक हैं, खुद को अंदर बंद कर लिया। चलो अपने हथियार निकालो। वो अंदर आ जाएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं। दोस्तों बात सुनो, सब लोग अपनी अपनी जगह संभालो। ठीक है। सब जानते हैं कि क्या करना है। हमें दरवाजा खोलना होगा। तुम दोनों पीछे की तरफ जाओ, हम यहाँ से दरवाजा खोलते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ बताओ। तुम खिड़कियाँ बंद करो। जल्दी करो। जल्दी, वो आ रहे हैं। जल्दी करो, थोड़ी जान लगाओ। मैं बंद नहीं कर सकता, वो इसे खोल रहे हैं। कैसे खोले इसे? चलो जान लगाओ। मैं तेज रस्सी को ऊपर खींचो। ठीक है। जोर लगाओ। चलो जान लगाओ। ये क्या है? अरे यार, मेरे गेंदे तैयार हैं। तुम लोग यहाँ आकर हमारी मदद करो। चलो खींचो। वो किस तरफ हैं? वो दरवाजे पर हैं, हम उन्हें नहीं हरा सकते। करीम, उन्हें दरवाजे से दूर करो। ये फंस गया है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जल्दी और खींचो। खींचो। चलो और जोर लगाओ। तेज। ये और चलो दोस्तों, है। जल्दी करो। दबाओ दबाओ। दबा रहा हूँ। और तेज। ये क्या है? क्या बदतमीजी है? वो निशाने पर देखो। 11 का हिस्सा किस जानिब है? शुमाल मगरिब में। जान वहाँ है। ठीक है, चलो जान को थोड़ी कुचली करवाते हैं।
ये क्या है? ये क्या फेंक रहे हैं? ये तो एली की गेंदें हैं। इससे खारिश हो रही है। सिनान भी निशाने पर है। सिनान तो सुर्ख का मुस्तहिक है। अटैक! सिनान को गीला करो, पानी से खारिश खत्म हो जाएगी। ये तुम क्या कर रहे हो? पानी गोलियों के असरात को बेअसर करता है। उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये भी खत्म हो गया। और बैटरी भी खत्म हो गई। इस बार रहम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अपनी गुलेल तैयार रखो। चलो सब तैयार हो जाओ। निशाना छोड़ो। चलो अपनी गुलील लाओ। होशियार रहना, वो बलूच से निशाना ले रहे हैं। मैं खोल रही हूँ। करीम आओ। मारो मारो मारो। भागो। जंगल का बच्चा। भागो।